अगर आप लमसम के बजाय एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो मार्केट रिस्क होता है वो एवरेज आउट हो जाता है। ये आपने कई वीडियोस में ऐसा कुछ सुना होगा, बट क्या ये बात सच है? इस बात में कितनी सच्चाई है, बस यही मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में डेटा के दम पर। हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला एसआईपी, दूसरा लमसम। इन दोनों के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप अपना पैसा टुकड़ों में बांट के इंस्टॉलमेंट्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर दीजिए, या तो आप सारा का सारा पैसा पूल करके एक ही बार में एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। बट इन दोनों में से क्या बेटर है, किसमें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, ये समझने के लिए पहले आपको मार्केट के तीनों मूवमेंट्स को समझना होगा। चलिए डेटा दिखाती हूँ। टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट मूवमेंट्स बेटर, हमने 3 स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स को कंसिडर किया है और इन टाइम पीरियड्स में हम डेटा के दम पे देखेंगे कि कौन जीतता है, एसआईपी या लमसम। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइम पीरियड। इस ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 जब निफ्टी की वैल्यू थी 8253 से लेके 1 अप्रैल 2023 तक जब निफ्टी की वैल्यू थी 17398, मार्केट ने कंटिन्यूअस रैली परफॉर्म की है, यानी कि मार्केट सीधी चढ़ाई चढ़ा है। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पीरियड के मुताबिक कौन जीतेगा, एसआईपी या लमसम, और एसआईपी और लमसम पे एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस डेटा की मदद से आप देख सकते हैं कि अगर एक इन्वेस्टर ने, लेट्स से मिस्टर एक्स ने 1 अप्रैल 2020 को एबीएसएल फ्रंटलाइन में 10,000 रुपए की एसआईपी करी होती, तो 1 अप्रैल 2023 को उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 3,70,000 रुपए और कॉर्पस होता 4,46,571 रुपीज का। यानी उनको प्रॉफिट जो हुआ एसआईपी में इन्वेस्ट करने के बाद वो हुआ 76,571 रुपीज का। पर अगर आपने एसआईपी ना करके लमसम के थ्रू एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता, आइए देखते हैं डेटा के थ्रू। अगर सेम इन्वेस्टर ने 3,70,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन होती 7,86,215 रुपीज की एंड उनका प्रॉफिट होता 4,16,215 रुपीज का। तो ये साफ है कि इस टाइम पीरियड में जब मार्केट ने कंटिन्यूअस रैली करी है तो एसआईपी नहीं जीतती है, लमसम जीतता है। अब आइए एक और टाइम पीरियड कंसिडर कर लेते हैं और देखते हैं उसमें इन दोनों पे, एसआईपी और लमसम पे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस पीरियड में निफ्टी का लेवल था 6,144 2008 में, और 1 जनवरी 2009 को निफ्टी का लेवल नीचे गिर के आ गया 3,033 पे। इस ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा करेक्शन शो किया है। तो आइए डेटा की मदद से समझते हैं एसआईपी और लमसम पे इस मार्केट करेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस डेटा की मदद से आप ये देख सकते हैं कि अगर मिस्टर ए ने 1 जनवरी 2008 को 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी होती एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में, तो 1 जनवरी 2009 को उसका एसआईपी इन्वेस्टमेंट होता 1,30,000 का और उसकी एसआईपी की वैल्यूएशन होती 1,01,172 रुपीज की एंड उसको लॉस होता 22% का। बट वहीं अगर उसने लमसम के थ्रू इन्वेस्ट किया होता तो 1 जनवरी 2009 को उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 67,825 रुपीज, यानी कि उसे 48% का लॉस होता। इस केस में हम साफ साफ देख सकते हैं कि एसआईपी में एज कंपेयर टू लमसम कम लॉस हुआ है। इस डेटा की मदद से हम साफ साफ देख सकते हैं कि लमसम में एसआईपी के कंपैरिजन में ज्यादा लॉस हुआ है, एसआईपी में बेटर रिटर्न्स हमें देखने को मिले। अब लास्टली एक और आखिरी टाइमलाइन देख लेते हैं और देखते हैं एसआईपी लमसम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप ग्राफ की मदद से देख सकते हैं 1 जनवरी 2008 से लेके 1 जनवरी 2013 तक मार्केट का जो मूवमेंट था वो काफी कंसोलिडेटेड था। आइए समझते हैं डेटा की मदद से। अगर 1 जनवरी 2008 को इन्वेस्टर ने एसआईपी शुरू करी होती 10,000 रुपए की एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में, तो 1 जनवरी 2013 को उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 6,10,000 रुपीज का और उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन यानी उनका कॉर्पस हो जाता 8,70,664 रुपीज का, यानी उनको 43% का प्रॉफिट होता। बट वहीं अगर उन्होंने लमसम में ये सारा पैसा यानी कि 6,10,000 रुपीज लमसम इन्वेस्ट किए होते तो उनका कॉर्पस होता 7,44,507 रुपीज का, यानी कि 22% का प्रॉफिट। यानी कि कंसोलिडेटेड मार्केट में भी एसआईपी में आपको ज्यादा बेटर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू लमसम। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स को ये एक बात बता दूं कि ये जो तीनों मार्केट मैंने आपको दिखाए हैं, मार्केट मूवमेंट्स, ये काफी रेयर होते हैं। ज्यादातर टाइम पीरियड्स में मार्केट का मूवमेंट फ्लक्चुएटिंग रहता है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है एंड इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस।
तो फ्लक्चुएटिंग मार्केट में अपने कॉस्ट एवरेजिंग फीचर की वजह से एसआईपी आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली ये भी है कि लमसम में आप एक बार में अपना मनी पूल करके सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, बट एसआईपी में आप वही पैसा छोटे छोटे टुकड़ों में करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। यानी कि एसआईपी में जो आपका कैश आउटफ्लो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है एज कम्पेयर टू लमसम, जहां एक ही बार में सारा कैश आउटफ्लो होता है। अब यहाँ से आगे चलते आप कैसे मार्केट देखते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आपको एसआईपी में जाना चाहिए या लमसम में जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है तो आप लमसम में पैसा लगा दीजिए, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत वॉलेटाइल है, तो आप एसआईपी कर दीजिए। 80% केसेस में अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा मार्केट को प्रिडिक्ट करने की ना क्षमता है ना इच्छा है, तो अपना पैसा आप एसआईपी में या एसटीपी में लगा दीजिए और आराम से रहिए। उसके बाद चैन की नींद सोइए, कोई दिक्कत नहीं। अब इत्तेफाकन मेरे पास मेल पे ना एक क्वेश्चन आया था किसी व्यूअर का। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरे जो लमसम के रिटर्न्स हैं वो एसआईपी के रिटर्न से ज्यादा है, जबकि मैंने काफी अच्छे फंड्स में एसआईपी कर रखी है, ऐसा क्यों? तो देखिए, बहुत सीधी बात है। जैसा कि मैंने आपको पहला ग्राफ दिखाया था, जब मार्केट ने कंटिन्यूअस रैली परफॉर्म की थी, उस टाइम पीरियड में, ऐसे टाइम पीरियड में आपको लमसम में बेटर रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे एज कंपेयर टू एसआईपी। आपके लमसम और एसआईपी के रिटर्न्स इस बात पे भी डिपेंड करेंगे कि आपने कब वो पैसा लगाया, कब उसे रियलाइज किया। अगर मार्केट सीधी चढ़ाई चढ़ रहा है, डायरेक्ट सीधी चढ़ाई चढ़ रहा है, तो आपको लमसम में ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे एज कंपेयर टू योर एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। बट अगेन, जैसा कि मैंने बताया, ये जो टाइम पीरियड होता है, मार्केट का मूवमेंट होता है, ये काफी रेयर होता है। यूजुअली मार्केट वॉलेटाइल चलता है, सीधी चढ़ाई नहीं चढ़ता। तो ये तो बात हो गई कि लमसम और एसआईपी में बेटर कौन है। बट अगर आप जानना चाहते हैं कि लमसम और एसआईपी इंडिविजुअली, इनमें 4 बेस्ट स्कीम्स क्या है जिनमें मैं पैसा लगा सकता हूं, देन ड्रॉप योर डिटेल्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद द राइट स्कीम सजेशंस। वी होप ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बीएफसी कैपिटल। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, बेझिझक होकर ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।